एक 18 साल का लड़का धैर्य अनंतक पढ़ाई में अच्छा, होशियार और होनहार है। पढ़ाई में होशियार होने के साथ साथ खेलों में भी नंबर 1 पर है। एक ऐसा लड़का जो शांत और अच्छा है। धैर्य के इन्हीं सभी गुणों से उसे बहुत पसंद किया जाता है। उसे सभी लोग अच्छे से ही बात करते और वह अपने मोहल्ले, कॉलेज, उसके मित्र, शिक्षक और कुछ अन्य लोगों के बीच धैर्य का भी काफी अच्छा रिश्ता है। कुछ लोग उसे पसंद करते तो कुछ नापसंद, तो कुछ ईर्ष्या भी करते थे। धैर्य से कुछ लोग खुश तो कुछ नाखुश, इसलिए उसके माता पिता, शिक्षक और मित्रों में वह प्रचलित है। धैर्य मुंबई में शिवाजी नगर में रहता है। अभी वह कॉलेज में उसकी क्लास में बैठा हुआ था। खिड़की से ठंडी हवा के झोंके धैर्य के चेहरे को छूकर जा रहे हैं। इसी बीच ठंडी हवा के झोंकों से उसे नींद आ गई। अभी सर्दी के दिन है, अभी सुबह ही थी। कुछ देर बाद धैर्य का दोस्त जो उसके बगल में ही बैठा हुआ था, वह धैर्य को उठाने लगा। धैर्य उठ, अभी उठ, अभी उठ, देख मैथ के टीचर प्रोफेसर श्रीनिवास तुझे गुस्से से देख रहे हैं। धैर्य को अभी कुछ भी पता नहीं था कि आखिर यह चल क्या रहा है। धैर्य का दोस्त महेश तिवारी जो उसी के क्लास में पढ़ता है, दोनों ही काफी अच्छे दोस्त थे। महेश के बार बार आवाज देने से उसकी नींद खुली। उसने आंखें खोलते ही प्रोफेसर के तरफ देखा जो उसे गुस्से से देख रहे थे, और फिर धैर्य ने अपने दोस्त महेश की तरफ देखा जो उसे घूरते हुए, मैं तुझे कब से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ पर तू मेरी बात ही नहीं सुन रहा। अब प्रोफेसर तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे कड़ी से कड़ी और अच्छी पनिशमेंट मिलने वाली है, तो अब भुगत तू। प्रोफेसर बहुत गुस्से में है। धैर्य को भी एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वह क्लास में कब सोया उससे खुद भी पता नहीं चला। प्रोफेसर धैर्य से, धैर्य पहले मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं होगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब मुझे पता चल गया है कि तुम क्लास में जानबूझकर सो रहे हो। यह भी कोई सोने की जगह है? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें मैं पनिश नहीं करूंगा? चलो बाहर, यहाँ तुम्हें पनिशमेंट नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बाहर पनिश करूंगा। धैर्य जो अचानक अब तक अच्छे मूड में था, अब उसका पूरा मूड बिगड़ गया। पहले ही प्रोफेसर को नाराज कर दिया था। प्रोफेसर जो मैथ के टीचर थे, वह हमेशा से ही बहुत स्ट्रिक्ट थे। उन्हें कोई स्टूडेंट क्लास में उबासी लेते हुए दिखता या खिड़की के बाहर देखते हुए दिखता तो या फिर बात करता। प्रोफेसर को क्लास में शांति बहुत पसंद थी। कोई स्टूडेंट सिर्फ प्रश्नों के उत्तर या फिर कुछ डाउट से पूछ सकता है, इसके सिवा बात करना अलाउड नहीं है। क्लास में किसी स्टूडेंट का सोना बिल्कुल अलाउड नहीं। अगर ऐसा कोई कर लेता है तो प्रोफेसर उसे कड़ी से कड़ी पनिशमेंट देते हैं। यह है प्रोफेसर जो काफी ठीक ठाक दिखते हैं। उनके आंखों को चश्मा लगा हुआ था। वह हमेशा उस चश्मा लगाए ही घूमते और हर किसी को दिखाई देते हैं। प्रोफेसर काले रंग के शूज, काले रंग की पैंट, व्हाइट शर्ट, टाई और कोट पहनते हैं। प्रोफेसर आगे और धैर्य उनके पीछे पीछे क्लास से बाहर निकल पड़ा। प्रोफेसर का मूड अब तक बहुत अच्छा था, पर धैर्य ने उनका मूड बिगाड़ दिया। उसी बात का धैर्य को गिल्ट था। धैर्य अब काफी मायूस था। धैर्य की इस मायूसी को प्रोफेसर देख रहे थे। देखो धैर्य, मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दूंगा, तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। धैर्य आश्चर्य से प्रोफेसर को देखने लगा। उसने सोचा, प्रोफेसर मुझे यहाँ पनिश नहीं करने आए हैं तो फिर मुझे यहाँ किस लिए लाए हैं? वही अब धैर्य की क्लास में आज ये धैर्य पक्का पिटेगा। प्रोफेसर उसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, खुद को बहुत होशियार समझता है। अच्छा ही हुआ
वाह रॉकी वाह, अच्छा फंसाया तुमने उसे। रॉकी रंजन, जो काफी शातिर था, क्लास का बैक बेंचर लड़का, धैर्य से जलने वाला, यही था जो धैर्य से सबसे ज्यादा जलता था। रॉकी का क्लास में मजाक उड़ाया जाता था, पर पीठ पीछे और उसके सामने मजाक उड़ाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। वह अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का, उसका मजाक उड़ते देख और धैर्य को इज्जत कमाते और धैर्य की प्रशंसा होती देख उसे बहुत गुस्सा आता था, और रॉकी धैर्य से उसका हिसाब लेता, यानी धैर्य को तंग करता। रॉकी जो काफी हैंडसम था और काफी ज्यादा अमीर भी, धैर्य को इसके बारे में सब कुछ पता था, और यह पता चल गया था कि रॉकी ने ही कुछ किया होगा। इसी वजह से आज प्रोफेसर नाराज हो गए थे। प्रोफेसर ने कह दिया था कि वह धैर्य से नाराज नहीं है, पर धैर्य असलियत जानता था। प्रोफेसर का चेहरा देख के ही यह पता लगाया जा सकता था कि आज वह कितने नाराज थे प्रोफेसर धैर्य से। धैर्य, तुम क्लास के नहीं पूरे कॉलेज के होनहार स्टूडेंट हो। मैं तुम्हारा हुनर जानता हूँ। तुम्हारा क्लास में इस तरह सो जाना बिल्कुल शोभा नहीं देता। आगे से ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वरना अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और पनिशमेंट जरूर दूंगा। मेरा मूड तो अब खराब हो गया है, पर कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें माफ किया। तुम जा सकते हो। तुम सोच रहे होंगे कि सर मुझे यहाँ पनिश करने नहीं आए तो फिर किस लिए लाए हैं। देखो, मैं तुम्हें पनिश नहीं करना चाहता था। तुमने अब तक मेरे हाथ की मार नहीं खाई और न ही कोई गलती की है। यह तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ किया। मैं जानता हूँ। ऐसे कैसे माफ कर दिया? धैर्य ने प्रोफेसर से कहा। मुझे तो अच्छी से अच्छी पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। नहीं धैर्य, फिर कभी दूंगा जब तुम गलती करो। धैर्य क्लास में उसने प्रोफेसर से ज्यादा बहस नहीं की और क्लास में आकर बैठ गया। उसके आते ही फिर से कुछ लड़कों की फुसफुसाहट चालू हो गई। बेचारा अच्छे से पिट कर आया है लगता है। हाँ देखो तो, मुंह लटकाए बैठा है। अच्छा ही हुआ, कम से कम उसकी अकल तो ठिकाने लगेगी। धैर्य का मन अब लग नहीं रहा था। बाकी टीचर्स आए और पढ़ाकर चले गए, पर उसके दिमाग में कुछ भी नहीं था। वह अभी भी गिल्ट में था। आज का दिन धैर्य के लिए बिल्कुल खराब था। कॉलेज की छुट्टी हुई और वह घर के लिए निकल पड़ा। वह बस स्टॉप पर जाकर बैठकर बस निकलने का इंतजार करने लगा। वह बस में बैठा और बस निकल गई आगे तक। बस से जाने के बाद नीचे उतरा और टैक्सी से घर पहुंचा। घर आकर हाथ मुंह धोकर थोड़ी पढ़ाई की, पर अब भी उसका चेहरा उतरा हुआ था। आखिर खाना खाने का समय हुआ। उसके घर में उसके माता पिता, भाई, धैर्य खुद, ऐसे 4 लोग रहते हैं। उसके पापा एक छोटी कंपनी चलाते हैं। वह उस कंपनी में ब्लेड का कारोबार करते हैं। धैर्य का छोटा भाई धीरज स्कूल में 9th क्लास में पढ़ता है और धैर्य की माँ घर का काम संभालती है। खाना खाते समय धैर्य की माँ ने धैर्य से पूछा, धैर्य तुम्हारा दिन तो अच्छा गया ना? तुम मुझे कुछ उदास लग रहे हो। नहीं माँ, कहाँ उदास हूँ, यह कहकर उसने बात टाल दी। उसके पिता का नाम प्रकाश था। कुछ देर बातचीत हुई और धैर्य ने अपना खाना खत्म किया और हाथ धो के छत पर चला गया। अब उसे कुछ अच्छा लग रहा था। वह छत पर बैठ गया। वह आसमान में तारों को देख रहा था और चांद की रोशनी जमीन पर आ रही थी। यह नजारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। तभी धैर्य ने देखा कि
टूटता तारा दक्षिण की ओर जा रहा था। धैर्य ने बड़बड़ाते हुए कहा, एस्ट्रॉइड, यह उल्का जिसे टूटता तारा भी कहा जाता है, इसे लोग इच्छाएं भी मांगते हैं। पता नहीं इच्छा मांगने से मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं। मांग के दिखता हूँ। हे टूटते तारे, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बना दे और एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओ, ऐसी मेरी इच्छा है। धैर्य ने देखा कि उस उल्का यानी टूटे तारे के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा काफी छोटा था जबकि दूसरा बड़ा। धैर्य उस टूटते तारे के टुकड़े को देखने लगा, पर उसे अब नींद आने लगी थी। वह सीढ़ियों से नीचे जाने वाला था कि उसे दिखा वह टूटा तारा जैसे उसी की ओर बढ़ रहा हो। उसने समझा कि उसका यह कोई भ्रम होगा। अरे, यह तो मेरी तरफ ही आ रहा है। ये क्या चीज है? क्या यह भ्रम है? शायद नींद की वजह से यह सब हो रहा है। फिर धैर्य सीढ़ियों से नीचे उतरा, अपने कमरे में चला गया। बेड पर लेटते ही उसकी आंख लग गई और वह गहरी नींद में चला गया। वह एस्ट्रॉइड का टुकड़ा आकर उसकी छत में छेद करते हुए धैर्य के कमरे में आ गया। सभी लोग शायद गहरी नींद में थे, इसलिए इसकी भनक नहीं लगी। सुबह धैर्य जल्दी ही उठ गया। नहा लेने के बाद फिर से पढ़ाई में जुट गया। आखिर धैर्य ने पढ़ाई को पूरा किया। सूरज की किरण छत से धैर्य के कमरे में आ रही थी। धैर्य का ध्यान उस छत के छेद की तरफ गया। वह आश्चर्य से उसने छेद की तरह देखा। उसने छत की तरफ देखा, छत की तरफ देखा। धैर्य खुद से ही यह छत में छेद कैसे हो गया? धैर्य ने कमरे में चारों तरफ देखा। वहां उसे एक पत्थर पड़ा मिला। धैर्य ने उस पत्थर को उठाया, टेबल पर रख दिया। यहाँ एक लैंप लगा हुआ था। धैर्य वही पढ़ाई करता था। धैर्य ने सोचा कि अभी पत्थर कहाँ से आ गया। धैर्य को कुछ याद आ गया। कल रात एक एस्ट्रॉइड का टुकड़ा जो धैर्य की तरफ ही बढ़ रहा था, पर उसे लगा कि शायद वह उसका वहम है। तो फिर क्या ही वही उल्का का टुकड़ा है? वह बहुत हैरान हो गया। धैर्य उस उल्का को ताकने लगा। थोड़ी देर ताकने के बाद उस एस्ट्रॉइड उसकी नजर घड़ी की तरफ गई। नाश्ते का समय हो गया था। धैर्य ने एस्ट्रॉइड को अपने बैग में रख लिया। कॉलेज में जाने का समय होते ही घर से निकल पड़ा और कॉलेज जा पहुंचा। कल जो भी पढ़ाया गया था वह धैर्य कुछ भी समझ नहीं पाया था, इसलिए धैर्य को जो कुछ भी डाउट्स थे उसने टीचर से पूछ लिए। आज का दिन धैर्य के लिए अच्छा गया। कॉलेज की छुट्टी हुई। वह घर के लिए निकल गया। घर जाते वक्त रॉकी